हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक व्हाइट स्टूडियो की एक और मजेदार वीडियो में। आज हम आपको जापान की एक पोस्ट एपोकलिप्टिक फिल्म अटैक ऑन टाइटन के बारे में बताएंगे। स्पॉइलर आने वाला है, सो वॉच आउट एंड टेक केयर। लगभग 100 साल पहले मानव रूपी विशालकाय राक्षस टाइटन धरती पर अचानक प्रकट हुए, जो किसी भी इंसान को देखते ही उसे खा जाते थे। इंसान अब फूड चेन के टॉप पर नहीं थे और बहुत तेजी से इंसानों की पॉपुलेशन कम होने लगी थी। कई सभ्यताओं का विनाश हो गया, पर इंसान अब भी टाइटन से लड़ने का तरीका नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए उनसे लड़ने की बजाय उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए अपनी स्वतंत्रता को सीमित करने का निर्णय लिया। बचे हुए इंसानों ने टाइटन्स के हमले को रोकने के लिए अपने चारों ओर टाइटन से भी ऊंची मजबूत दीवारें बनाई। दोहरी सुरक्षा के लिए एक के अंदर एक 2 सर्कुलर दीवारों का निर्माण किया गया। बाहरी स्पेस को डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया और अंदर वाले स्पेस को इनर डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया। उन दीवारों के अंदर उनका जीवन बहुत पीसफुल था। हालांकि दीवार सेफ्टी की गारंटी नहीं देती थी और इसीलिए 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के खौफ में जी रहे हैं। फिल्म का नायक एरिन येगर नाम का एक जवान लड़का है जो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो किसी दिन दीवारों के पार जाकर दुनिया घूमने का ख्वाब देखता है। वो अक्सर अपने दोस्त आर्मिन और मिकासा के साथ बाहरी दुनिया के समंदर और महासागरों की बातें करता है। एक दिन वो तीनों दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं। दीवार के पास पहुंचने पर वो दीवार की ऊंचाई देखकर चौंक जाते हैं। आर्मिन और मिकासा एरिन के इस आइडिया से सहमत नहीं होते और उसे कहते हैं कि बाहर अभी भी टाइटन्स हो सकते हैं। लेकिन एरिन कहता है कि पिछले 100 सालों से किसी ने टाइटन को नहीं देखा और इतने लंबे समय से किसी इंसान को बिना खाए वो अब तक भूख से ही मर गए होंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बॉर्डर पेट्रोल वाले उन्हें दीवार के इतने करीब आने के लिए अरेस्ट करने आ जाते हैं। एरिन अपने दोस्तों को अरेस्ट होता देख गुस्से में उनसे लड़ने लगता है और भूल जाता है कि इसके लिए उसे फांसी भी हो सकती है। उसी समय वहाँ कप्तान सौदा आ जाते हैं और अपने सिपाहियों को पीछे हटने को कहते हैं और उन्हें ये कहकर वहाँ से भेज देते हैं कि वो उन तीनों को खुद सजा देंगे। हालांकि कप्तान सौदा एरिन की आजादी की भावना को समझते हैं, पर वो उसके इस काम को बचकाना कहते हुए उसकी आलोचना करते हैं। फिर सौदा उन्हें दीवार के दूसरी तरफ की स्थिति का पता लगाने की मिलिट्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हैं। वो एरिन को समझाते हैं कि सरकार ने कुछ सैनिकों को दीवार की दूसरी तरफ स्थिति का पता लगाने भेजा है, इसीलिए उसे अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक धमाके से सब चौंक जाते हैं और भूकंप के झटकों से जमीन कांपने लगती है। वो सब दीवार से दूर हटने लगते हैं। तभी दीवार के दूसरी तरफ एक विशाल टाइटन दिखाई देता है। वो जोर से चीखता है और दीवार पर लात मारने लगता है। उसे रोकने में असमर्थ पेट्रोल ऑफिसर्स खौफ भरी निगाहों से उसे देखते हैं। आखिरकार वो टाइटन दीवार तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ सब शांत हो जाता है। तभी उन्हें बहुत से टाइटन अंदर आते हुए दिखते हैं। सिपाही उन पर तोपों से हमला करते हैं, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी रीजनरेशन की प्रक्रिया बहुत पावरफुल थी। तोपों से पड़े उनके जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे। जल्द ही टाइटन सिपाहियों तक पहुंच जाते हैं और एक एक करके उन्हें खाने लगते हैं। कुछ सिपाही तो खुदकुशी तक कर लेते हैं क्योंकि राक्षसों के हाथों मरने से उन्हें ये तरीका ज्यादा बेहतर लगता है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं क्योंकि टाइटन घरों को तोड़कर जितने हो सके उतने लोगों को पकड़ लेते हैं। आर्मिन भीड़ में खो जाता है जबकि एरिन और मिकासा चर्च की ओर भागते हैं जहाँ सब लोग छुपने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिकासा को जमीन पर एक बच्चा दिखता है जो भागते हुए लोगों के पैरों के नीचे आने वाला होता है। वो बच्चे को बचाने चले जाती है और इस दौरान वो एरिन से अलग हो जाती है। एरिन को चर्च के अंदर धकेल दिया जाता है और लोग मेन एंट्रेंस को बंद कर लेते हैं ताकि कोई अंदर न आ सके। एरिन चर्च की खिड़की से एक भयानक दांतों वाली टाइटन को अपनी दोस्त की तरफ आते हुए देखता है। मिकासा को पता चल जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो अपने भाग्य को अपनाते हुए अपना सिर झुका लेती है। तभी एक धमाका होता है जिससे चर्च में मौजूद सभी लोग पीछे की ओर धकेले जाते हैं। जब एरिन दोबारा बाहर देखता है तो मिकासा और वो टाइटन उसे कहीं भी नजर नहीं आते। वो मिकासा को ढूंढने के लिए बाहर भागता है पर उसे चारों ओर तबाही ही नजर आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो राक्षस चर्च को तोड़कर वहाँ मौजूद सभी लोगों को खा रहे होते हैं। निराशा से भरा एरिन तबाह हुए शहर में इधर उधर भटकने लगता है। अगले सीन में हम 2 साल आगे चले जाते हैं। पिछले टाइटन के हमले में बचे सभी लोग अब इनर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। मिलिट्री अब आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस हासिल करने का प्लान बना रही है क्योंकि बहुत से रेफ्यूजीज आउटर डिस्ट्रिक्ट से अपनी उपजाऊ जमीनें छोड़कर इनर डिस्ट्रिक्ट में आने लगे हैं और खाने की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग भूख से ही मर जाएंगे। उनके पास सर्वाइव करने का बस एक ही ऑप्शन है कि वो आउटर डिस्ट्रिक्ट को हासिल करके टूटी हुई दीवार को दोबारा रिपेयर करें। मिलिट्री फोर्स के डायरेक्टर जिनका नाम कुबाल है सिपाहियों को एक स्पीच देते हैं और हांस नाम की एक लड़की को स्टेज पर बुलाते हैं जो मिलिट्री वेपन ट्रूप्स की हेड है। वो एक नए ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर को डेमोन्स्ट्रेट करती है और बताती है कि ये टाइटन से लड़ने में उनकी मदद करेगा, पर वो एक्सीडेंटली अपने ही एक आदमी पर अटैक कर देती है। आगे हम एरिन और आर्मिन को सिपाहियों के बीच देखते हैं और जानते हैं कि 2 साल पहले हुए हमले में वो दोनों बच गए हैं और अब उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। एरिन उन टाइटन से मिकासा की जान का बदला लेना चाहता है। कप्तान सौदा भी उस अटैक से बच गए हैं पर अपने जीने की इच्छा गवा बैठे हैं। अब वो मिलिट्री में सबको खाना बांटने का काम करते हैं और नशे में धुत रहते हैं। सिपाही रात में जब टाइटन सो रहे हो तब आउटर डिस्ट्रिक्ट में जाने का प्लान बनाते हैं। वो जहाँ से टाइटन अंदर आए थे उस रास्ते को बंद करना चाहते हैं ताकि और टाइटन अंदर ना आ सके और वो अंदर मौजूद टाइटन को मारकर आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस हासिल कर सके। हांस सभी से बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि टाइटन आवाज के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। आउटर डिस्ट्रिक्ट में जाने का दरवाजा खुलता है और आर्मी अपनी मिलिट्री की गाड़ियों में निकल
पड़ती है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी कप्तान आगे कुछ मूवमेंट देखकर उन्हें रुकने का आदेश देते हैं। सिपाही आसपास देखते हैं तो उन्हें कुछ गायें नजर आती है। उनमें से हियाना नाम की एक लड़की को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसका पता करने निकल पड़ती है। एरिन उसका पीछा करता है और वो दोनों एक तबाह हुई बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रोने की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। अचानक हियाना के ऊपर लार जैसा कुछ गिरता है। वो दोनों ऊपर एक विशालकाय टाइटन बच्चे को एक इंसान को खाता देखकर घबरा जाते हैं। वो बच्चा उन दोनों के सामने आकर गिरता है और रोने लगता है। वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। आवाज सुनकर सिपाही घबरा जाते हैं पर कैप्टन उन्हें शांत रहने का ऑर्डर देता है ताकि टाइटन उनकी ओर ना आकर्षित हो। तभी अचानक कहीं से एक बड़ा सा हाथ आकर कप्तान को पकड़ लेता है। अब टाइटन जग गए हैं और सिपाही बहुत बड़े खतरे में है। एरिन और हियाना सिपाहियों की तरफ भाग कर आते हैं क्योंकि उनके पीछे एक टाइटन पड़ा होता है। वो सभी गाड़ी की ओर भागते हैं पर कमांडर कुबाल खतरे को भांप लेते हैं और हथियार और गाड़ी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। हांस गाड़ी के अंदर से ग्रुप को पास की एक खाली बिल्डिंग में जाने को कहती है। सिपाही बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते टाइटन उन्हें घेर लेते हैं। वो बचने की उम्मीद खो चुके थे कि तभी अचानक से स्काउट रेजिमेंट के कप्तान शिकीशिमा और टाइटन किलर वहाँ आ जाते हैं। वो अपनी स्विंगिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके टाइटन को मारने के लिए बीच हवा में उनकी गर्दन के पीछे के वीक पॉइंट पर वार करते हैं। शिकीशिमा के साथ उसकी एक फीमेल पार्टनर भी थी जो उसी की तरह स्किल्ड थी। मरे हुए टाइटन जमीन पर गिरते ही लुप्त हो जाते हैं। एरिन शिकीशिमा की पार्टनर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो मिकासा होती है। हालांकि मिकासा अपने पुराने दोस्त पर कोई ध्यान नहीं देती और शिकीशिमा को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखती है। उसके बाद वो दोनों सिपाहियों के साथ दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं। दरअसल कमांडर कुबाल ने ही उन दोनों को इस मिशन में हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया था। 2 साल पहले उस दिन शिकीशिमा ने मिकासा की जान बचाई होती है और उसे लड़ना भी उसी ने सिखाया है। तब से इस टाइटन की दुनिया में वो पार्टनर बनकर लड़ रहे हैं। मिकासा को जीवन की कड़वी सच्चाई का पता चल गया है, इसीलिए अब वो अपनी पुरानी लाइफ के लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। बाद में एक सिपाही टाइटन को अट्रैक्ट करके सबकी जान जोखिम में डालने के लिए एरिन को जिम्मेदार बताता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। मिकासा आकर उन्हें लड़ने से रोकती है। शिकीशिमा एरिन से उसका नाम पूछता है और उसे अकेले में बातचीत करने के लिए बुलाकर अपनी सुपीरियरिटी जाहिर करता है। एरिन शिकीशिमा को बताता है कि उसे भी टाइटन को मारना सीखना है और उन्हें फंसाने के लिए उन राक्षसों को जिम्मेदार बताता है। शिकीशिमा एरिन पर हंसता है और कहता है कि इंसान खुद को फंसाते हैं न कि टाइटन। वो कहता है कि इंसान लड़ने से डरते हैं और उनकी कायरता ही आज उनकी इस हालत की जिम्मेदार है। उसके बाद वो एरिन को कायर कहकर उसे गुस्सा दिलाता है पर जब एरिन कायर होने से इनकार करता है तब शिकीशिमा उसे उसकी आजादी के लिए उसके डर को दूर करके टाइटन से लड़ने को कहता है। एरिन तब मिकासा से मिलने जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए देखता है। वो उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करता है पर मिकासा उसकी कोशिशों के बावजूद उदास नजर आती है। वो उसे बताती है कि जिस बच्चे को वो बचा रही थी उसके मरने के बाद वो अब एक अलग इंसान में बदल गई है। फिर मिकासा उसे अपने शरीर पर दांतों के निशान दिखाकर बताती है कि टाइटन के हमले ने उसके साथ क्या किया। तभी शिकीशिमा बीच में आ जाता है। वो मिकासा को खाने के लिए सेब देता है और मिकासा के प्रति अपनी चाहत को जाहिर करता है। दुखी एरिन बाहर की ओर भागता है और दर्द में चिल्लाने लगता है। उसका एक लौता प्यार जिसके लिए वो टाइटन से बदला लेना चाहता था अब वो इंसान नहीं रही जिसे वो जानता था। तभी वहाँ हियाना आ जाती है और उसे कंफर्ट देती है। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर वापस जाते हैं और बात करने लगते हैं। तभी वो वहाँ एक और कपल को देखते हैं। हियाना इमोशनल हो जाती है और एरिन को अपनी बेटी के बारे में बताती है जो इनर डिस्ट्रिक्ट में है। तब वो एरिन को बहकाकर खुद को उस पर फोर्स करने लगती है। तभी खिड़की में एक बड़ी सी आंख को देखकर वो रुक जाते हैं। अचानक उन्हें कुछ भी सोचने का मौका दिए बिना ही वो टाइटन अपने मुंह से हियाना को खींच लेता है और एरिन के सामने ही उसकी दोस्त को वो राक्षस खा जाता है। बहुत से टाइटन बिल्डिंग की ओर आने लगते हैं। शिकीशिमा, मिकासा और बाकी सब अपना गियर पहनकर टाइटन का मुकाबला करने लगते हैं। मिकासा के साथ मिलकर शिकीशिमा ज्यादातर टाइटन को मार देता है और बहुत से सिपाही जख्मी हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार टाइटन से लड़ रहे होते हैं। कमांडर कुबाल सभी को एक्सप्लोजिव्स को बचाने को कहते हैं क्योंकि आगे चलकर टाइटन से छुटकारा पाने के लिए वही उनका एकमात्र सहारा था। इसी दौरान एरिन ने जिस कपल को बिल्डिंग में देखा था उन पर हमला हो जाता है और उस हमले में आदमी मर जाता है और अपने पति की मौत के सदमे में वो लड़की उन राक्षसों से बदला लेने की कसम खाती है। उसके बाद हम किसी को एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी में घुसकर उसे ले जाते हुए देखते हैं। तभी जिस औरत ने अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी वो उस गाड़ी में जाकर अपनी बलि देकर उसे जलाने का प्लान बनाती है। वो उस गाड़ी पर कब्जा करके उसे उन टाइटन की तरफ ले जाती है जिन्होंने उसके पति की जान ली थी। जब वो टाइटन के बीच पहुंचती है तो गाड़ी में धमाका होता है और टाइटन का पैर भी धमाके में उड़ जाता है। हालांकि ये अटैक किसी काम नहीं आता क्योंकि उस टाइटन के पैर बहुत जल्दी वापस उग जाते हैं। उन्हें सिर्फ उनके वीक स्पॉट पर अटैक करके ही मारा जा सकता है। एरिन अभी भी बिल्डिंग की छत पर होता है और उसने अभी तक टाइटन को हराने में किसी की मदद नहीं की थी। उसे शिकीशिमा की कई बात याद आती है और वो टाइटन पर हमला करने लगता है। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत होती है पर शिकीशिमा के कहे अनुसार वो अपने पहले टाइटन को मारने में कामयाब होता है पर वो अपना बैलेंस खो के उड़ते हुए एक टाइटन के मुंह में चले जाता है। वो टाइटन उसका एक पैर काट देता है पर एरिन खुद को बचाकर एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। तभी अचानक जब आर्मिन भाग रहा होता है तो एक टाइटन उसे पकड़ लेता है। जब टाइटन उसे खाने वाला होता है तो सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एरिन दर्द में होने के बावजूद अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। वो खुद को बिल्डिंग के किनारे पर लाता है और राक्षस के मुंह में चले जाता है। आर्मिन उसका निवाला बनने वाला होता है पर एरिन उसे बचा लेता है पर उसे बचाने में एरिन खुद उसके पेट में चले जाता है। वहाँ वो कई मरे हुए सैनिकों को देखता है जिनमें से एक हियाना भी होती है। उसी समय मिकासा और बाकी सब एक बिल्डिंग की छत पर होते हैं जहाँ आर्मिन उन्हें एरिन की मौत के बारे में बताता है। तभी मिकासा खुद को रोक नहीं पाती और सभी टाइटन को मारने लगती है पर बीच में ही उसके गियर की बैटरी खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। जिस टाइटन ने एरिन को खाया होता है वो मिकासा के
पास आता है और उसे खाने ही वाला होता है, पर तभी उसके मुंह से एक हाथ बाहर आता है और एक और टाइटन जन्म लेता है जो एक एक करके दूसरे टाइटन को मारने लगता है। दूर खड़े बचे हुए सिपाही उसे देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो एरिन है। सभी टाइटन को मारने के बाद वो टाइटन गुस्से में एक बिल्डिंग के पास आता है। एरिन भूल चुका होता है कि वो कौन है और उसे जो भी नजर आता वो उसे मारने लगता। मिकासा को छोड़ सभी वहाँ से भाग जाते हैं। मिकासा उसे उसके नाम से पुकारती है, पर वो उसे देखता हुआ उसे पकड़ लेता है। तभी उसे सब याद आने लगता है और वो जमीन पर बाकी मरे टाइटन की तरह लुप्त होने लगता है। तभी मिकासा उसकी गर्दन के पीछे वार करती है और एरिन वहाँ से बाहर निकलता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि उस राक्षस की रीजनरेटिंग पावर के कारण एरिन की कटी हुई टांग भी वापस आ जाती है। आखिरी टाइटन भी धीरे धीरे गल जाता है और एरिन को होश आने लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक करिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।